सर, यहाँ धूम्रपान निषेध है। क्या? सर, यहाँ स्मोक करना मना है। ऑफिसर पार्थ, फिर क्या हुआ था उस रात? रात के लगभग 2 बजे थे और मैं एक कैफे में था। इतनी रात को आपको अपने घर पे होना चाहिए था। तो फिर आप बता सकते हैं उस रात आप अपने घर पे होने की बजाय उस कैफे में क्या कर रहे थे? उस रात को मेरी बेटी का बर्थडे था और मैं घर काफी लेट पहुंचा था। सेलिब्रेशन होने की बजाय घर में काफी सन्नाटा था। लेकिन मेरी बेटी ने फ्रिज में मेरे लिए केक बचा के रखा था। मुझे घर की खामोशी सही नहीं गई और मैं वहां से दूर चला गया। NH10 के पास एरिया के मिनिस्टर की डेड बॉडी मिली है। जो भी पुलिस ऑफिसर उस एरिया के पास हो, प्रोसीड टुवर्ड्स द एरिया। दिस इज ऑफिसर पार्थ। आई एम प्रोसीडिंग टू द एरिया। हेलो पार्थ, सर, मैंने अभी तुम्हें एक फोटो व्हाट्सएप किया है। ये मिनिस्टर के मर्डर केस से रिलेटेड है। ये किसी इंद्रायणी शॉप की हैंड ग्लोव लगती है। इट्स लोकेशन इज समवेयर नियर राजनगर एंड आई हैव सेंट यू द कोऑर्डिनेट्स। तो तुम्हें लोकेशन पर जाकर इस केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके सर, मैं वहाँ पहुँचकर आपको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फॉरवर्ड करता हूँ सर। ठीक है सर। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। नहीं लगी तो नहीं, लेकिन टाइम पे ब्रेक नहीं लगता ना, तो शायद लग जाती है। तुम ठीक हो? याद पे क्या हो गया? ये कुछ नहीं सर, वो मैं भाग रहा था ना तो फिसल गया एंड ये भाग रहे थे? किससे भाग रहे थे? अपने आप से। हाँ? मेरा मतलब है मैं काफ़ी देर से यहीं पे हूँ, तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागने लगा और फिसल गया। फिर पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। वैसे इतनी रात को बीच सड़क पे क्या कर रहे हो तुम? सर ट्रस्ट मी, मेरा सुसाइड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस यहाँ लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हूँ। मैं पिछले 2 घंटे से अपनी बस का वेट कर रहा हूँ, पर बस तो क्या यहाँ से गाड़ी तक पास नहीं हुई है। फिर मैंने आपकी गाड़ी देखी तो सोचा रिस्क ले लो। वैसे जा कहाँ रहे हो? इधर ही, यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक शहर है राजनगर, बस वही जाना है। किस्मत अच्छी तुम्हारी, फिलहाल मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। और तुमको भी बीच सड़क पे छोड़ा ना, तो कोई ना कोई सी गाड़ी के नीचे तो आ ही जाओगे पक्का। आ जाओ। थैंक यू सर। अच्छा, ये आसपास कोई इंद्राणी हैंडलूम का शॉप है क्या? इंद्राणी हैंडलूम्स? हाँ, वो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स तक स्ट्रेट जाना है, फिर चौराहे से राइट और बगल में ही वो जगह है। ओके, तो वो टर्न है तो मुझे बताना। ठीक है। All team unit, we have detected many fingerprints on the dead body, but it is not matching with the database. This is Officer Parth. What about the forensic reports? We haven't yet got the forensics report yet. ठीक है, जब भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। Okay, sir. आप पुलिस ऑफिसर है? क्यों? तुम्हें क्या लगता है?
नहीं, इट्स स्ट्रेंज, यू नो, मेरे डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे। वो होता है ना सच्चे पुलिस ऑफिसर टाइप्स, देश के लिए जीने के वाले, अपनी ड्यूटी को हमेशा 99% देने वाले टाइप, सल्यूट टाइप। एनीवे, आई वाज सेइंग दैट कि वो भी एक ऐसा डिवाइस कैरी करते थे। फिलहाल कहाँ है वो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फादर कहाँ है अभी तुम्हारे? अभी कहाँ है वो? पता नहीं, किसी ने 2 साल पहले उनका मर्डर कर दिया। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। No, don't be. Why do you feel sorry for him? I don't feel sorry for him. सच बोलूं तो मुझे मेरे डैड कभी अच्छे ही नहीं लगे। I just never liked my dad. उनके पास हमारे लिए कभी वक्त ही नहीं होता था। वो हमेशा अपनी ड्यूटी में बिजी रहते थे। ड्यूटी, ब्लडी गॉडडैम ड्यूटी। क्यों नहीं था वक्त आपके पास? तुम्हें पता है, वक्त एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। तुम बस ये सोच सकते हो कि उस वक्त तुम्हें कहाँ होना है। और मुझे यकीन है जब तुम्हारे डैड को ये एहसास होता होगा कि ये वक्त फैमिली की साथ में रहने का है, तब तक सारा वक्त गुजर जाता होगा। A man who doesn't even have time for his family, he doesn't deserve to live. इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ है या नहीं। इसका मतलब तुम अकेले रहते हो? नहीं, मैं, माँ, मेरी छोटी बहन प्रिया, वो हमेशा अपने घर में रहती है और मैं बोर्डिंग स्कूल में। मेरे अभी समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए घर जा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अब तुमको जब भी मौका मिले तो तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए। क्या पता फ्यूचर में जब तुम जॉब ज्वाइन करो तो फैमिली से मिलने का मौका तुम्हें मिले या ना मिले। नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता। तो फिर क्या करना चाहते हो? मुझे राइटर बनना है, दैट्स ग्रेट। कहानियाँ लिखूं। मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ। आई हैव रीड समवेयर दैट मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, ये सब नोबल प्रोफेशंस जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आर्ट्स, म्यूज़िक, यही सब तो हमको सही मायने में ज़िंदा रखे हुए हैं। अच्छा, वैसे किस तरह की चीज़ें लिखना पसंद है तुम्हें? हाँ, रियल इंसिडेंट्स, सच्ची घटनाओं पर कहानी लिखना पसंद है। दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे रियलिटी से ज़्यादा कोई दिलचस्प चीज़ होती भी नहीं। हाँ, वैसे तुम क्या लिख रहे हो फिलहाल अभी? मैंने एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में एक कहानी लिखी है जो हर दिन एक बुद्धिस्ट मंदिर में प्रार्थना और ध्यान किया करते थे। संसार के सारे मोहमाया से दूर वो अपना सारा का सारा समय एक मंदिर में बिताते थे। और फिर एक दिन उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली जो 5 साल की थी। वो बच्ची हमेशा शाम को मंदिर आकर उनके साथ खेला करती थी। ऐसा कहा जाता है कि संसार की सारी भावनाओं का त्याग करने के लिए लोग मॉन्क बनते हैं, लेकिन उस लड़की में उस मॉन्क को एक अजीब सी भावना दिखी। वो हमेशा शाम के समय उस छोटी सी लड़की का इंतजार करते थे और वो छोटी लड़की हर दिन उस मॉन्क से मिलने आती थी। पर हमेशा वैसा नहीं होता ना जैसा हम सोचते हैं। और फिर एक दिन मानो जैसे उस शहर को किसी की नजर लग गई हो। शहर में काफी दंगे हुए।
मॉन्क को उस लड़की की सलामती की फिक्र होने लगी। मॉन्क उस लड़की को बचाने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ा। वहाँ घर पर वो बच्ची डर के मारे बेड के नीचे छिपी थी और तभी एक बॉम्ब उसके आगे आके गिरता है। और जब तक वो मॉन्क उस बच्ची के घर पहुंच पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगले दिन लोगों के पास सिवाय खामोशी और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं था। और उसी वक्त मॉन्क ने फैसला लिया आत्मदाह का, जिससे लोग अपने अंदर की आक्रोश की सच्चाई जान सके। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ और किसी को भी उस शहर में उनके आत्मदाह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और लोग उस मॉन्क की आत्मदाह को व्यर्थ और उसे पागल समझने लगे। पता है सर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता जब एक आम आदमी मरता है, क्योंकि सबके सब वेट कर रहे होते हैं किसी इम्पोर्टेंट आदमी के मरने का, ताकि उन्हें कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मिल सके, ताकि उनकी खामोशी टूट सके। लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई और मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में तुम एक बहुत अच्छे राइटर बनोगे। मैं जानता हूँ मंत्री जी का खून तुमने किया है। ओए, तुझे पता है तू एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चला रहा है? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा इंस्पेक्टर, मैं इस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम सबकी खैरियत इसी में है कि चुपचाप इस लड़के को मेरे हवाले कर दो। तुम्हें पता है मैं किसी की नहीं सुनता। सर, फिर उसने आपको बताया कि मिनिस्टर का मर्डर उसने क्यों किया था? पता है सर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता जब एक आम आदमी मरता है, क्योंकि सबके सब वेट कर रहे हैं किसी इम्पोर्टेंट आदमी के मरने का, ताकि उन्हें कोई मैसेज मिले, ताकि उनकी खामोशी टूटे।